हेलो बच्चों, ये है क्लास नंबर 13 चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। आज हम लोग करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। ये बोर्ड के एग्जाम में आता है 20 मार्क्स का, इसलिए बहुत ही अच्छे से क्लास को देखिए आप, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन लिख लेता हूं। ये रहा बच्चों आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। ये 3750 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। कहते हैं कि पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसके अभाज्य गुणनखंडों को घातीय रूप में लिखेंगे। घातीय रूप में लिखने के बाद फिर चेक करेंगे कि 5 का हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा डिग्री क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हम लोगों का, इसका अभाज्य गुणनखंड करना। तो मैं यहां पे कर लेता हूं। यहां पे देखो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया मेरे बच्चों। अब क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंडों को उसके घातांकीय रूप में लिखना है, जो मैं यहां पे लिख लेता हूं। ये रहा, देखो आप 2 गुणा में 3, ये रहा। अब 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, तो 5 की घात कितनी हो गई, 4। तब आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि क्वेश्चन में जो पूछा है कि 5 का घातांक क्या है, तो 5 का घातांक कितना मेरे बच्चों, ये देखो यहां पे 4। तो ऑप्शन क्या है, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि 196 यानी 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग है, ठीक है। पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूं। क्वेश्चन में कहने का क्या मतलब है कि 196 का पहले क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके अभाज्य गुणनखंडों का जो घातांक होगा ना, है ना, उसको क्या करना, हमें ऐड कर लेना है, मतलब जोड़ना है। जैसे यहां पे इसमें मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। यहां पे 5 अभाज्य गुणनखंड है, उसका घातांक कितना 4 है, 3 का कितना घातांक 1 और 2 का कितना 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों घातांक का योग का मतलब हुआ, इसको आप जोड़िए। 4 मतलब 4 प्लस 1 हो गया 5 और प्लस 1 हो गया 6। तो ऐसे सेम इसके साथ करना है। पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातांक को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूं। ये रहा इसका अभाज्य गुणनखंड 196 का मैंने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया, है ना। अब यहां पे क्या करता हूं, उसको घातीय रूप में लिख लेता हूं। तो इसको घातीय रूप में लिख लिया मैंने। यहां पे देखिए 2 2 बार आया तो 2 की घात 2, 7 2 बार आया तो 7 की घात 2। इसके घातांकों का योग चाहिए ना अभाज्य गुणनखंड का, तो आपको क्या करना है, ये घात और ये घात दोनों को ऐड करिए। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो ऑप्शन कौन सा आपका, सी, इससे मैच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 धनात्मक पूर्णांक m तथा n को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया गया है। m बराबर कितना है, p गुणा में q की घात 3 और n बराबर p की घात 3 q की घात 2। तो HCF कितना होगा m और n का। कहने का मतलब है m का क्वेश्चन में ही आपको अभाज्य गुणनखंड करके दे दिया है घातीय रूप में ही, वैसे n का भी आपको अभाज्य गुणनखंड करके घातीय रूप में दे दिया है। आपको निकालना क्या है बच्चों, HCF। आपको पता है HCF कैसे निकालते हैं, पहले दोनों संख्या के गुणनखंड में समान संख्या ढूंढेंगे, उसमें छोटी घात वाली संख्या को लिखते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए पहले p और p दोनों में सेम है, तो इस दोनों में छोटी घात वाली कौन सा, ये वाला p है ना, तो ये p आ गया। वैसे आप क्या करिए, q और q ये दोनों भी समान संख्या दोनों में, इस दोनों में छोटी घात वाली संख्या ये है कि ये है, तो ये वाला है, तो कितना आ जाएगा, q की घात 2। तो HCF क्या आ गया हमारा, p गुणा में q की घात 2। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, ये b, है ना, बी से मैच हो गया। तो आंसर क्या है हमारा, बी। ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि HCF 26 और 169 का 13 है, तो LCM 26 और 169 का कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही सब कुछ क्लियर है। ये पहला जो मतलब ब्रैकेट के अंदर, कोष्ठक के अंदर जो 26 है, पहला नंबर है वो हमारा ए होता है, दूसरा नंबर हमारा बी होता है, और यहां पे क्लियर लिखा है कि HCF कितना है, 13 है, तो LCM निकालना है। तो हमारे पास क्या है, ए है, हमारे पास क्या है, बी है, हमारे पास क्या है, HCF है, ये HCF हो गया, तो LCM निकालना है।
तो दो संख्या ए और बी और उसके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है? ए गुणा में बी बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ। तो पहले जो जो मान दे रखा है उसको लिख लेता हूं मैं इस साइड में, इसका सॉल्यूशन करके आपको दिखाता हूं, फिर हम लोग देखेंगे कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो ये सारा मान हमें दे दिया, ब्रैकेट के अंदर कोष्ठक के अंदर जो संख्या है ना, पहला संख्या हमारा ए होता है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? बी, और ये रहा एचसीएफ। तो कहते हैं एलसीएम कितना है। तो रिलेशन क्या होता है, मैं यहाँ पे मतलब इस चारों में ए बी एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, वो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूं आपको। ये रिलेशन होता है ए गुणा में बी बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ, है ना। आप फर्स्ट या सेकंड क्लास वाले वीडियो में ये रिलेशन मैंने वहां पे बताया, आप देख सकते चाहो तो, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? एलसीएम। तो जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के साथ में जो भी है, चाहे संख्या है या कुछ भी है, वो उधर जाके किस में चला जाएगा? उसके भाग में चला जाएगा। यानी कि एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? ए गुणा में बी और डिवाइडेड बाय एचसीएफ। ये आ गया एलसीएम बराबर ए गुणा में बी, ये मतलब गुणा में था ना, तो उधर जाके किस में आ गया? भाग में आ गया। अब क्या करिए मेरे बच्चों, यहां पे ए बी और एचसीएफ का मान है ना, यहां पे डाल दीजिए उसके प्लेस में। सबका मान हमने डाल दिया ए बी और एचसीएफ का। अब खुद देखिए 13 एकम 13 और 13 दूना 26। अब 169 और 2 को गुणा कर लेना है। तो इसको गुणा करने से कितना आया? 338। तो किससे ऑप्शन मैच रहा है? ऑप्शन सी आंसर हो गया, ठीक है। तो ये कितना सिंपल सा है। ये देखो मेरे बच्चों, नेक्स्ट है किसी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की कुल संख्या। अभाज्य संख्या तो आप लोग जानते हो ना कि अभाज्य संख्या का परिभाषा अगर याद होगा आपको, जो मैंने क्लास नंबर 1 मतलब फर्स्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, सारी की सारी परिभाषाएं, अगर चाहो तो वहां जाके भी आप देख सकते हो, एक बार सब कुछ याद हो जाएगा। वैसे मैं बता देता हूं, अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। वो कौन कौन सा गुणनखंड होता है उसका? एक तो वो एक होता है और दूसरा वो खुद होता है, एक और वो खुद, ठीक है। तो खुद उसके परिभाषा से ही क्लियर है कि वह संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, है ना। तो आंसर तो परिभाषा में ही उसका आंसर छिपा हुआ है, तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा? सी, ठीक है। देखो मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है ना। कहने का मतलब है कि वो संख्या पता लगाना है हमें जो 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, मतलब सभी से 10 तक के सभी संख्या से विभाजित होगी वो संख्या। तो वो कौन सी छोटी संख्या है जो 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होगी? तब आप जानते हो कि वो संख्या जो इन सब से विभाजित हो जाएगी वो कौन सी संख्या होती है? इन संख्याओं का वो एलसीएम। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? एलसीएम। पहले 1 से 10 तक के सभी नंबरों का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, फिर उसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो सबका मैंने क्या किया मेरे बच्चों कि सबका अभाज्य गुणनखंड मैंने कर लिया 1 से लेके 10 तक का, है ना। 1 को तो 1 ही लिखेंगे, 2 को 2 ही लिखेंगे, लेकिन 4 को क्या लिखेंगे? 2 की घात 2, है ना। 6 को क्या लिखेंगे? 2 की घात 3। 8 को मतलब 2 गुणा में 3 6 को लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 की घात 3, 9 को लिखेंगे 3 की घात 2, मतलब जिसका गुणनखंड हो सकता है सबका हमने कर लिया। अब क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलता है? ये जो भी नंबर है उसमें जो समान संख्याएं होंगी और उसमें जो बड़ी घात वाली संख्या होगी उसको लिखेंगे, ठीक है। तब देखिए यहां पे मैं एलसीएम मतलब निकाल के यहां पे लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आया। इस सब में आपको क्या क्या नंबर दिख रहा है? 2 3 5 7 और उसके अलावा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो आप, तो सभी जगह क्या करो? 2 को ढूंढो आप, और 2 में किसको? जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पे देखिए आप कि ये जो है ना 2 की घात 3, ये वो संख्या है जो 2 की सबसे ज्यादा घात वाली संख्या है, तो वो लिख लिया हमने यहाँ पे। अब 3 को सर्च करिए सारे में, जहां पे सबसे बड़ी घात वाली वो 3 होगी ना, उसको लिख लीजिए। 5 देखिए एक बार यहां आया है और एक बार यहां आया है, तो दोनों तो सेम ही है, तो वो लिख लीजिए। फिर बाकी क्या बच गया? 7, तो 7 लिख लीजिए। यानी कि समान संख्या में बड़ी घात वाली संख्या लिखनी है, जो संख्या बच जाती है उसको भी लिखना होता है। इसको लिख लिया। 2 की घात 3 मीन्स कितना हुआ? 8। 3 की घात 2 मीन्स हुआ 9। तो 8 गुणा में 9 गुणा में 5 गुणा में 7, सबको गुणा करने से कितना आएगा? मैं यहां पे लिख देता हूं। तो गुणा करने से आ गया 2520। 2 5 2 0। तो किससे मैच हो रहा है? ये ऑप्शन आ गया हमारा डी। ये कितना आसान है, हो गया।
ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ बराबर है तो वह संख्या अवश्य होगी अपरिमेय, सहअभाज्य, भाज्य या बराबर। मतलब दो संख्या हमारे पास, उसका एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला, दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया। ठीक है, तो वो संख्या मतलब क्या है, इस चार में से क्या ऑप्शन आएगा। तो हमेशा बच्चों याद रखना, आप जब भी दो अलग संख्याओं का, ध्यान से सुनना आप, जब भी दो अलग संख्याओं का, चाहे वो परिमेय हो, सहअभाज्य हो या भाज्य हो, का आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, हमेशा ही अलग आएगा, बराबर आएगा ही नहीं, है ना। इसलिए जब दो संख्या आपस में बराबर होगी ना, तभी उसका क्या हो सकता है, एलसीएम और एचसीएफ बराबर होगा। अगर आप एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या भी 15 ही होना चाहिए, मतलब दोनों के दोनों समान संख्या होनी चाहिए, तब उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, डी बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात है। आप भाज्य संख्या जानते हैं आप लोग, है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, पहले भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है मेरे बच्चों, वो है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, वो 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसका क्या निकालना है, फिर निकालना है उसका अनुपात। तो यहां पे मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे करना है, फिर देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4, उसका हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड करके उसको घातीय रूप में लिख लिया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हमारे पास, वो है 2, तो 2 का गुणनखंड चलो 2 ही हुआ। अब इस दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलता है, इस दोनों में, मतलब ये समान संख्या में हम लोग छोटी घात वाली संख्या को लिखते हैं ना, तो क्या आ गया, वो आ गया 2। फिर एलसीएम के लिए क्या करना है, इस दोनों मतलब समान संख्या में बड़ी घात वाली संख्या लिखना है, तो इधर कितनी आ गई, 2 की घात 2, जो कितना देगा हमें, 4। अब एलसीएम और एचसीएफ का क्या करना है, अनुपात निकालना है। यहां पे एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात का क्या मतलब हुआ, एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो एलसीएम है 4, उसको किससे डिवाइड करेंगे, एचसीएफ कितना है 2, तो इसको देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बच गया, 2 ऊपर और 1 नीचे। तो अनुपात क्या आ गया, 2:1। तो ऑप्शन क्या है हमारा, बी। तो आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एलसीएम x और 18 का 36 है और एचसीएफ x और 18 का 2 है, तो कहता है x कितना है। तो हमेशा बच्चों याद रखें, जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा ना, पहला मान आपका a होगा, दूसरा b होता है, और ये तो आपको एलसीएम दे ही रखा है, और यहाँ पे ये a b और ये क्या है आपका एचसीएफ है। तो हमें क्या a b और एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, वो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन से हम लोग क्या क्या पता है, a पता है, a है x, b है 18, एलसीएम आ गया 36, एचसीएफ आ गया 2। इस चारों में क्या रिलेशन है, इस चारों में रिलेशन होता है a गुणा में b बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ। अब क्या करना है, यहां से सबका मान रख लीजिए, a का, b का, एलसीएम का, एचसीएफ, यहाँ पे 1 by 1 सारा वैल्यू डाल दीजिए। सारा मान डाल दिया, यहां पे हमें क्या निकालना है, x। तो x जब निकालेंगे तो x के साथ जो संख्या गुणा में है उधर भेजने से किस में आ जाएगा, वो भाग में आ जाएगा। ये भाग में आ गया। अब देखिए 18 के टेबल में 36 2 बार में आता है, 18 दूनी 36, तो 2 दूनी कितना, 2 2 जा आ गया 4, तो x का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारा, सी। तो ऑप्शन आ गया सी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज का मतलब क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, जो भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय मेरे बच्चों, खुश रहिए।